राजधानी दिल्ली से आ रही है। मोदी कैबिनेट की अहम मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्रियों की ये मीटिंग जो शुरू हो चुकी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ी और अहम जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा कर दें। बहुत से ऐसे मसले जो इस मीटिंग में उठाए जा सकते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे थे कुछ दिन पहले, और काफी लंबी वो बैठक भी चली थी। और इसी बीच अब कैबिनेट की ये अहम बैठक जिसका आगाज हो चुका है, मोदी कैबिनेट की ये मीटिंग शुरू हो चुकी है। कैबिनेट के मंत्रियों का मीटिंग में पहुंचना लगातार जारी रहा। नितिन गडकरी से लेकर अनुराग ठाकुर तमाम दिग्गज इस बैठक में मौजूद। मोदी कैबिनेट की ये अहम मीटिंग शुरू, इस पर क्या अपडेट्स है उसके लिए सीधे रुख भी करेंगे। हमारे संवाददाता विनय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। विनय, अपडेट चाह रहे हैं आपसे। केंद्रीय कैबिनेट की ये बैठक शुरू हो चुकी है, किन मसलों पर यहां पर चर्चा होने की उम्मीद है? कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसका सीधा असर दिख सकता है इस बैठक के संपन्न होने के बाद उन मुद्दों से? मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू मैंने अपडेट चाह रहे हैं इस पूरी खबर पर। बैठक शुरू हो चुकी है, कौन से मुद्दों पर नजर? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में बैठक शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। मंत्रिपरिषद की यह बैठक है और पिछले कुछ दिनों से मोदी कैबिनेट के विस्तार की अटकलें तेज हैं और ऐसे में ये बैठक इस बात का कहीं ना कहीं रास्ता निकाल रही है कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में बदलाव होगा। और अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक जो शुरू हुई है उसमें माना जा रहा है कि सभी मंत्री एक एक करके अपने अपने जो मंत्रालय है उसका रिपोर्ट कार्ड प्रधानमंत्री को देंगे कि क्या क्या काम हुए हैं, क्या क्या काम चल रहे हैं। इस तरह का एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा प्रधानमंत्री को। मंत्रियों ने क्या क्या काम किए हैं अपने मंत्रालय में, इसकी जानकारी प्रधानमंत्री को दी जाएगी। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट है उसका विस्तार होगा। टोटल 81 मंत्री बन सकते हैं केंद्र सरकार में, जिसमें से अभी तक 78 मंत्री हैं। तो ऐसे में किसका पद घटेगा, किसको नई जिम्मेदारी मिलेगी, किसको मंत्री पद से हटाया जाएगा, ये तमाम तरह के सवाल हैं जो कि इस बैठक, हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद तो किसी तरह के विस्तार की जानकारी नहीं आएगी, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि इस बैठक के खत्म होने के 1 या 2 दिन बाद मोदी कैबिनेट के विस्तार की जानकारी सामने आ जाएगी। कईयों के पद घटाए जा सकते हैं, कईयों को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। बात की जाए अगर प्रफुल्ल पटेल, जो कि कल ही अजीत पवार के साथ शिंदे गुट यानी कि बीजेपी गुट में आए हैं, माना जा रहा है कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाया जा सकता है। तो वहीं भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान, इनको भी माना जा रहा है कि इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको बदलाव देखने को मिलेगा। कईयों के पद घटेंगे तो कईयों को जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और ये तमाम जो मोदी कैबिनेट में विस्तार होना है। वेरी इंटरेस्टिंग यहां पर यह भी कि महागठबंधन की एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी अब तय हुई है। और उससे ठीक पहले अगर कैबिनेट विस्तार होता है, महाराष्ट्र में हमने एक बदलाव होता हुआ देखा, और जगहों पर भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलती रहती है और ये राजनीति का स्वरूप भी। लेकिन महागठबंधन की बैठक के बाद इस तरीके की एक कैबिनेट बैठक होना और विस्तार की बातों का चलना कहीं ना कहीं ये दिखाता और जताता है कि जो प्लान्स महागठबंधन के हैं उन्हें भी किस तरीके से रोका जा सके, डाइल्यूट किया जा सके, इस पर भी बाकायदा नजर बनाए हुए सरकार। बिल्कुल, क्योंकि कैबिनेट के सभी मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद की बैठक है, तो इसमें तमाम बातों पर चर्चा तो होगी ही, साथ ही साथ महागठबंधन को लेकर चर्चा होनी लाजमी है। इससे पहले कि हालांकि बीजेपी कई बैठकें हो चुकी हैं, बीजेपी अपनी टिप्पणियां दे चुकी हैं और बीजेपी लगातार कहती आई है कि महागठबंधन इससे पहले भी कई बार होने की कोशिश की है लेकिन सिरे नहीं चढ़ा है। बीजेपी हमेशा महागठबंधन को नकारती आई है और कहती आई है कि महागठबंधन नहीं होगा और ना ही इसका कोई एक सिर पैर होगा। तो इस तरह की बातें बीजेपी कहती आई है। लेकिन अभी जो मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है उसमें सिर्फ ना के कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी, बल्कि ये भी माना जा रहा है कि संगठन के स्तर पर भी बीजेपी में कई बदलाव हो सकते हैं,
क्योंकि इससे पहले जब प्रधानमंत्री के आवास पर एक बैठक हुई थी प्रधानमंत्री और उसमें जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इनकी बैठक हुई थी और उसी दिन इस बात की संभावनाएं तेज हो गई थी कि मोदी कैबिनेट में विस्तार होगा। और उसके बाद आज जब ये बैठक शुरू हुई है थोड़ी देर पहले ही, तो जब एक एक करके सब रिपोर्ट कार्ड देंगे तो उस रिपोर्ट के कार्ड के आधार पर माना जा रहा है कि कईयों के कद बढ़ाए जा सकते हैं, मंत्रियों के कद घटाए जा सकते हैं, कईयों को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। और साथ ही साथ संगठन में भी बीजेपी बदलाव करना चाह रही है, क्योंकि इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, अगले साल लोकसभा चुनाव है। इन्हीं तभी चुनावों के मद्देनजर भी मोदी कैबिनेट में आपको विस्तार देखने को मिल सकता है। और जिन राज्यों में चुनाव है, माना जा रहा है कि वहां पर किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। तो इस तरह के चुनावों के तहत अगर हम मोदी कैबिनेट के विस्तार पर चर्चा करें तो कई चेहरे ऐसे राज्यों से देखने को मिल सकते हैं जहां पे चुनाव